भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने 19 फरवरी 2023 को अपनी वेबसाइट पर बताया कि जल्द ही चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया जाएगा। भारत का 600 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट फिर से चंद्रमा की तरफ जाएगा और फिर से कुछ ना कुछ तलाश करते हुए इसरो को डेटा भेजता रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 कैसा दिखता है, कौन कौन से टेस्ट अभी तक हुए हैं, इसकी कितनी कीमत है और यह कैसे काम करने वाला है। अगले 5 मिनट में चंद्रयान 3 की हर एक बारीकियों को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 3 है क्या। चंद्रयान 3 के मिशन में 600 करोड़ से ज्यादा की लागत आने वाली है। चंद्रयान 3 के प्रमुख 3 हिस्से या मॉड्यूल्स हैं। नंबर फर्स्ट है उड़ाने वाला हिस्सा, मतलब प्रोपल्शन मॉड्यूल। नंबर सेकंड हिस्सा है उतारने वाला हिस्सा, मतलब लैंडर मॉड्यूल। और नंबर तीसरा हिस्सा है चंद्रमा की धरती पर घूम घूम कर जानकारी जुटाने वाला हिस्सा, मतलब रोवर। चंद्रयान 2 की बात करें तो उसमें इन 3 हिस्सों के अलावा एक और हिस्सा था जिसे ऑर्बिटर कहा गया था। इस बार के चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट में यह ऑर्बिटर वाला हिस्सा नहीं है। दोस्तों, चंद्रयान 3 का प्रथम हिस्सा प्रोपल्शन चंद्रयान को पूरी शक्ति से उड़ाकर धरती से अंतरिक्ष में पहुंचाएगा और चांद तक का सफर कराएगा। चांद पर पहुंचने पर इस वाली यूनिट का काम बंद हो जाएगा। इसके बाद लैंडर इस पूरे सेटअप को चंद्रमा की जमीन पर उतारने का काम करेगा और साथ ही अपने साथ रोवर को उतारेगा। इसके बाद 4 पहियों वाला रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमेगा, फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा और कुछ सैंपल्स को भी एनालाइज करने के लिए इकट्ठा करेगा। 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में चंद्रयान 3 के मॉड्यूल्स के टेस्ट किए गए थे। इन टेस्ट का मुख्य मकसद था कि सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी पुर्जे अंतरिक्ष के कठिन माहौल में भी ठीक से काम कर सकें। तीनों मॉड्यूल्स के एक दूसरे से बात करने यानी कम्युनिकेट करने के लिए एक विशेष रेडियो काम में आता है। जैसे हमारे घर वाला रेडियो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग चैनल देता है, वैसे ही इन मॉड्यूल्स को भी अपने रेडियो फ्रीक्वेंसी RF पर ऑर्बिटर का चैनल लगाना पड़ता है। दोस्तों, इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये टेस्ट करके इसरो ने यही सुनिश्चित किया है कि लॉन्चर और सभी RF सिस्टम एक दूसरे से अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं और चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद भी आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे। अब बात करते हैं चंद्रयान मिशन है क्या। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसरो को चंद्रयान 1 से 3 प्रमुख कार्य करवाने थे। पहला, चांद का एक हाई क्वालिटी नक्शा तैयार करना। दूसरा, चांद पर हीलियम जैसे रासायनिक तत्वों का पता लगाना। तीसरा और सबसे जरूरी काम था चांद पर पानी ढूंढ निकालना। दोस्तों, हमारे लिए गर्व की बात है कि चंद्रयान 1 ने अपने इन सभी 3 कामों को सफलतापूर्वक पूरा किया था और इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि चांद के दक्षिणी ध्रुवी हिस्से में पानी की खोज करना था। इसके बाद चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से या मॉड्यूल थे। फर्स्ट ऑर्बिटर, दूसरा विक्रम साराभाई के नाम से प्रेरित विक्रम लैंडर और तीसरा प्रज्ञान नामक रोवर। चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की एक सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। सॉफ्ट लैंडिंग में किसी अंतरिक्ष यान को बिना नुकसान पहुंचाए सतह पर लैंड कराने की कोशिश की जाती है, परंतु ऑर्बिटर के चांद की कक्षा में स्थापित होने के बाद अंतिम पलों में तकनीकी खराबी के चलते लैंडर विक्रम ने 7 सितंबर 2019 को हार्ड लैंडिंग की और वो चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। इसरो ने लैंडिंग के बाद रोवर के द्वारा चंद्रमा पर पानी तलाशने और उसकी सतह की संरचना जानने की उम्मीद की थी, लेकिन लैंडर के क्रैश होने से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को अपने पहले प्रयास में सफलतापूर्वक छूने का भारत का सपना टूट गया। अब चंद्रयान 2 के बाद अगला नंबर चंद्रयान 3 का है। ये भी फिर से चंद्रमा की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 के प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर और एक रोवर को उतारना है, जिससे रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमकर उसका परीक्षण कर पाए। इससे हमें चंद्रमा की सतह को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलने वाली है। चंद्रयान 3 के लॉन्च की डेट की बात की जाए तो हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है, परंतु संभावना है कि चंद्रयान 3 को इसी साल 2023 में जून में लॉन्च किया जा सकता है। अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही मिशंस क्यों लॉन्च किए जा रहे हैं। दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कई बड़े हिस्सों पर मौजूद क्रेटर
अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी से अछूते हैं। इस वजह से वहां का तापमान काफी कम है और वहां पर बर्फ मिलने की संभावना सबसे अधिक है। कई देशों के ऑर्बिटर्स ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की छानबीन भी की है। दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर्स की रचना अपने में अनूठी है और वहां हमारे सौर मंडल के जन्म से संबंधित प्रमाण भी मिल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इन विशेषताओं के चलते यह जगह चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की क्षमता भी रखती है। अमेरिका का नासा भी अपने आर्टेमिस 3 मिशन के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 2025 में मानव अभियान भेजने की जुगत में लगा है और भी कई अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां चंद्रमा के इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए मिशन और योजनाएं बना ही रही हैं। दोस्तों, अब ऐसी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 के बाद भारत अपने इस लक्ष्य को जल्द ही पूरा कर लेगा। आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।